नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग गर्भावस्था के छठा महीने पर चर्चा करते हैं। तो छठा महीना में जो है बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और साथ साथ आप में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं, मदर में भी। तो जब बच्चा बढ़ेगा तो आपका पेट भी बढ़ेगा और पेट करीब करीब नाभि के थोड़ा सा नीचे ही तक आपको स्पर्श करेंगे तो आपका एब्डामन जो है नाभि से थोड़ा ही नीचे तक रहेगा छठे महीने में। और इधर बेबी जो है बहुत तेज़ी से उसका वजन और लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगती है। अब उसको स्वाद भी पता चलने लगता है, हलचल, आंखें बंद करता है, खोलता है, हलचल करने लगता है। आप महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा ही पेट में हलचल हो रही है। पहले तो केवल धीरे धीरे रेंगता था, चलता था, अब जो है बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेगा वो। तो आप लोगों में भी जब पेट बढ़ेगा तो आप में तनाव होगा, तो पेट में खुजली जो बता रहे थे पिछले वीडियो में कि शुरू हो जाती है। तो अब धीरे धीरे तो उसको जो है तेल और लगा लिया करिए और संभवतः पूरे शरीर में भी खुजली होने लगती है। तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल है। किसी किसी को नहीं खुजली होती है, लेकिन पेट में तो सभी को करीब करीब होती है, क्योंकि जब पेट बढ़ेगा तनाव होगा तो वो खुजली होगी और पूरे शरीर में किसी किसी को होता है। तो उसके लिए आप अच्छे से नहा लीजिए और तेल में सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, यानी कोई भी तेल जो आपको उपलब्ध हो लगा सकती हैं। रात में भी अगर नहा के सोएं तो बहुत अच्छा है, अगर किसी को उससे तकलीफ ना होती हो तो रात में नहा के अगर वो तेल लगा लेंगे, बाथरूम में ही रखा रखिए कि मान लीजिए नहीं ले गई, भूल गई, तो कोई दिक्कत ना हो, आप उसको फिर वहाँ लगा सकते हैं। अगर तेल लगा लेंगे तो मुलायम रहेगी त्वचा, तो जैसे ड्राइनेस हो जाती है ना स्किन, तो इसलिए खुजली होने लगती है, तो फिर नहीं होगी। तो ये रहा खुजली की बात। और किसी किसी को ब्रेस्ट में दूध भी आ जाता है, तो इससे वो डरे नहीं कि अरे ये क्या हो गया, दूध आ गया। क्योंकि जब बच्चा डेवलप करता है तो वो जो सारी क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति के रूप से बच्चे को दूध देती है प्रकृति माँ के स्तन में, तो कभी कभी किसी को और पहले ही से आ जाता है, तो एक आध बूंद पानी की तरह या दूध की तरह आ जाए, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। किसी किसी को 9वें महीने में आता है, लास्ट में आता है बच्चा होने के बाद, तो सबका थोड़ा अलग अलग शरीर की रचना होती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और किसी किसी की जैसे जो वोमिटिंग हो रही थी वो किसी किसी की बंद नहीं होती, पूरे 9 महीना चलता है, तो उसके लिए तो आप शुरू से ले रही होंगी, जो डॉक्टर आपको दे रहे होंगे सजेशन वो ले रही होंगी, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। और किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, तो अगर आपको हो सकता है B12 की कमी हो तो वो ले सकती हैं, और डॉक्टर आपको आयरन कैल्शियम दे रहे होंगे। और अगर न टैबलेट ले रही हूँ आयरन कैल्शियम की, तो हम ऐसा ही डाइट लें, दूध से बने चीज़ें, हरी साग सब्जी, उससे जैसे आयरन मिलेगा और इससे कैल्शियम मिल जाएगा। तो हर चीज़ आपको, यानी हम तो यही चाहेंगे कि टैबलेट के बजाय आप पौष्टिक आहार लें, कि हर चीज़ आपको उसी में मिले। और आप थोड़ा थोड़ा मेवा भी, जैसे हमने बताया था कि बादाम, अखरोट और मुनक्का भिगो के, जैसे वैसे गर्मी होती है उसमें, तो अगर आप भिगो देंगी तो उसकी गर्मी निकल जाती है, तो ठंडा हो जाता है, तो नुकसान नहीं करेगा बेबी को और आपको, किसी को भी। तो आप उसको भी थोड़ा ले सकती हैं। और डॉक्टर लोग सजेस्ट करती हैं प्रोटीन के लिए कि पाउडर मिल्क में मिला के पीने के लिए, तो आप उसको भी ले सकती हैं। अगर जो अल्ट्रासाउंड ना कराई हो, एक बार भी नहीं, तो ज़रूर कराएं, दूसरी बार का भी समय आ गया तो डॉक्टर आपको बताएंगे सोनोग्राफी करा लें, क्योंकि उसमें आपके बच्चे की प्रोग्रेस पता चलती है कि कैसा उसका वज़न और हाइट है, तो इसके लिए और उसकी और भी सब क्रियाएं पता चलती हैं बच्चे की, तो इसलिए वो सोनोग्राफी करा लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बीपी और ब्लड भी चेक कराना है। बीपी से होगा कि ब्लड प्रेशर कहीं हाई या लो तो आपका नहीं है। जैसे अगर हाई है तो आपको प्री एक्लेम्सिया आ सकता है, झटके आते हैं बहुत बुरी तरह, तो उसमें बेबी को भी नुकसान होता है, आपको भी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपको चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उससे जो है खून की कमी होती है, तो उसी से ऑक्सीजन पूरे शरीर को जाता है, तो अगर वो कम हो गया तो बेबी को भी ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, तो और सारी दिक्कतें आएंगी, सांस फूलने की बीमारी हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है आप दोनों। तो इसलिए ये हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन से एक और समस्या होती है डिलीवरी के समय, अगर ज़्यादा आपको एक्सेस ब्लीडिंग हुई तो फिर रोक नहीं पाते हैं डॉक्टर, नर्सेज, सिस्टर लोग, पूरा अपना प्रयास करने के बाद भी जब ज़्यादा ही
हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो फिर बचते नहीं हैं लोग। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप पौष्टिक आहार लेती रहें। अगर ये सब खाती पीती रहेंगी तो ये सब नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन चेकअप से आपको संतुष्टि भी मिल जाएगी कि हमारा सब कुछ ठीक है। हाइट वेट सब आप पर हॉस्पिटल में जाती हैं तो ये सब पहले ही शुरू हो जाता है। जब भी हॉस्पिटल जाएंगी आप तो ये सब रूटीन चेकअप में आ जाता है, सब हो जाता है। तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, आपके डॉक्टर भी संतुष्ट रहेंगे कि हमारा सब कुछ सही है, डॉक्टर को भी लगा हमारा पेशेंट सही है। तो ये सब चीज़, और घबराना नहीं इन सब चीज़ों से, बस सही तरीके से हम अपना जीवनचर्या करें। और सभी लोग चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें मेहनत करनी है। अगर हम सोए बैठे रहेंगे तो हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आप समय आ गया एक्सरसाइज करने का, तो अब आप एक्सरसाइज हल्की फुल्की शुरू कर दीजिए। और डीप ब्रीदिंग वाला, यानी लंबी लंबी सांस वाला, जैसे आपका भस्त्रिका है, कपालभाति इसमें नहीं करनी है, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया ये सब नहीं करनी है। तो आप जो है भस्त्रिका करिए, उज्जाई कर सकती हैं, अनुलोम विलोम करेंगी तो उससे आपका मन भी शांत रहेगा। ये वॉमिटिंग वाला चीज़ और जो भी चक्कर आना सब, ये सब अनुलोम विलोम से बहुत ही हद तक। और ये बीपी, अगर बीपी हाई है, अगर तुरंत आप अनुलोम विलोम करने लगें तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आप पहले से करेंगी तो बीपी हाई होने का कोई चांस ही नहीं है, ना हाई रहेगा ना लो रहेगा, नॉर्मल रहेगी। तो आप अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ये सब प्राणायाम आप करेंगी। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम सब आप कर सकती हैं। तो ये सब करती रहेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगी और आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी जो है वो तैयार होगी। जैसे जो आपकी मसल्स हैं स्ट्रांग होंगी उस समय के दर्द सहने के लिए। और वो प्रेशर, जैसे जब बच्चा होता है तो बहुत दर्द भी होता है और बहुत जोर लगता है, तो उसके लिए आपकी शरीर तैयार रहेगी। और आप घर का रूटीन कार्य करती रहेंगी तो उसके लिए भी सही रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ लोग आलस करते हैं, जैसे उसमें तो होता ही है प्रेगनेंसी में कि आलस रहेगा, चक्कर आएगा, सर दर्द होगा, मन नहीं करे कुछ करने का। लेकिन अब उसमें हम लेटे रहेंगे तो और लेजीपना आता जाएगा और बच्चा भी आपका सुस्त रहेगा, वो भी स्वस्थ नहीं होगा। और वो बच्चा को अब समझने बुझने की ताकत आ जाती है, वो समझता जो आप करेंगी वो बच्चा भी करेगा। आप अच्छे से रहेंगी, खुश रहेंगे तो बच्चा भी अंदर खुश रहेगा, आप दुखी रहेंगे तो बच्चा भी अंदर दुखी रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, धार्मिक और वैसी कहानियाँ। और अगर संगीत सुन रही हैं तो अच्छी संगीत भजन सुनिए, तो इससे बेबी भी वो चीज़ सीखेगा और वो खुश होता है। अब वो यानी उसको आवाज़ भी पता चलती है, मूवमेंट पता चलता है, यानी स्वाद भी पता चलता है। वो जो जिस फ्लूइड में वो रहता है उसको चखने भी लगता है। तो वो हर चीज़ का, जैसा आप भोजन करेंगे तो वो वैसा ही फ्लूइड बनेगा, तो वो उसको ऐसा स्वाद का पता चलेगा। और बेबी सोता भी है, तो अगर वो सो रहा तो आपका मूवमेंट नहीं कर रहा तो आप डरिए नहीं कि मेरा बेबी क्या हो गया मूवमेंट नहीं कर रहा, तो समझिए कि वो सो रहा है 4-5 घंटे जितना भी वो सोता है। तो सोते समय भी ये डरिए नहीं कि हमारा बच्चा तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इतनी सारी बातें का हम ध्यान रखेंगे तो बेबी भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगी। तो इसीलिए खान पान, एक्सरसाइज, अच्छी संगीत, अच्छे बुक्स, अच्छी कहानियाँ, गीता रामायण हम पढ़ते रहेंगे, पूजा पाठ जो भी आप करती हों। अगर जो नहीं पूजा पाठ करता हो तो उसके लिए बाध्य नहीं है। अब आप अच्छी अच्छी स्वास्थ्यवर्धक पुस्तकें पढ़ें। और वैसा ही अगर टीवी भी देख रही हो मोबाइल पर भी तो वैसा ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें देखिए। उसके अलावा और असली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं, वो हमारे बेबी पर उसका असर पड़ता है। जो आप जैसा चाहें आप बेबी को बना सकते हैं। तो जैसा जब बेबी पेट में है वैसी क्रियाएं आप करेंगी तो वैसे ही बेबी भी आपका होगा। तो इसीलिए आप जो है, और जो पेट में हमने बताया था कि वो पेट बढ़ेगा तो स्कार्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको ऑयल, कोई भी ऑयल लगाइए, क्रीम लगा सकती हैं, कोल्ड क्रीम भी लगा सकती हैं। तो लेकिन लगाते रहिए। आप सरसों का तेल भी आपको उपलब्ध है, नारियल का तेल, तिल का तेल, कुछ भी, बादाम का तेल, उसको सहलाते रहिए हल्के हल्के पेट को, तो वो आपका न खुजली होगी, नहीं दाग, एक भी दाग आपको नहीं पड़ेंगे। और इधर जैसे किसी किसी के बाह में पड़ जाते हैं, जान के यहाँ पड़ जाते हैं पेट में, तो कोई भी दाग नहीं, लेकिन ऑयल मसाज करते रहिए। नहाते समय अपना तेल वहीं रखिए, वहीं लगा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और पेट में तो आपको कई बार लगाना, क्योंकि पेट ही बढ़ता है उस समय, तो पेट का ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमें वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप अगर इसमें से कुछ भी अच्छे से कर लेंगी तो आप भी खुश रहेंगी, आपका बेबी खुश रहेगा। तो इससे हम विदा लेते हैं। आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।